नमस्ते, मैं डॉक्टर राधिका गर्ग, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन, लिवासा हॉस्पिटल अमृतसर से। हमने यहाँ पर सक्सेसफुली अपने हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा हॉस्पिटल इस रीजन का अकेला हॉस्पिटल है जहाँ पे हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट का लाइसेंस अवेलेबल है। इसके साथ साथ हमारे पास कैडेवर ट्रांसप्लांट का भी लाइसेंस अवेलेबल है। तो हमने 18 मार्च को अपने हॉस्पिटल में 26 साल के एक लड़के का सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट किया है, जिसमें कि उनके पिताजी ने उनको किडनी डोनेट की है। उस बच्चे को 2 साल से किडनी की परेशानी हो रही थी, यूरिन में ब्लड आ रहा था और क्रिएटिनिन बढ़ रहा था। उसकी किडनी बायोप्सी की गई थी जिसमें उसको आईजीए नेफ्रोपैथी आई थी और किडनी की पोजीशन काफ़ी ख़राब बताई गई थी। 1 साल के बाद उसको डायलिसिस शुरू हो गया था और वो रेगुलर डायलिसिस पे था। उसके बाद उसकी फैमिली ने आगे आकर उसके पिताजी ने उसको किडनी डोनेट की और हमने यहाँ पे उसका सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट किया है। डोनर का कैसे होता है कि फैमिली पर्सन ही चाहिए या अगर किसी के पास डोनर ना हो तो आउटसाइड दी फैमिली भी? सर, हमारे यहाँ पे जो इंडिया में लीगल लॉज हैं उसके हिसाब से कोई आपका फैमिली रिलेटिव जो कि हम लीगली प्रूव कर सकते हैं वो ही किडनी डोनेट कर सकता है। अगर किसी के पास डोनर अवेलेबल नहीं है तो फिर हमारे पास कैडेवर का ऑप्शन होता है, जिसमें कि नोटो वेबसाइट पे ऑल ओवर इंडिया एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पे लिस्ट बनती है जिसमें सारे हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन कराते हैं। हमारे हॉस्पिटल में भी हमारे पास 25 से 30 लोगों का रजिस्ट्रेशन लिस्ट है, तो उसमें हम रजिस्टर करवाएंगे। अगर कहीं से कोई किडनी डोनेट होती है, जैसे कि कोई एक्सीडेंट केस आता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है कि वो किडनी किसको एलोकेट करें। किडनी फेलियर के कारण क्या होते हैं वैसे? जैसे आपने बताया कि 26 साल की उम्र में एक थोड़ी की नौजवान पीढ़ी होती है उसकी कैसे फेलियर? सर, पहले के ज़माने में ये होता था कि सबसे ज़्यादा कॉमनली डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, ये 2 चीज़ें थी जिससे कि किडनी फेल होता था। आजकल हम देख रहे हैं कि यंग लोगों में, स्पेशली 19-20 साल के लोग, 25-26 साल के लोग, 30 साल के लोग, इनमें भी किडनी फेलियर की जो बीमारियां हैं वो काफ़ी आम तौर पे पाई जाती हैं। इन केसेस में कई बार कोई जन्म से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, जैसे कि एडीपीकेडी होता है, कुछ ब्लैडर से रिलेटेड बीमारियां होती हैं जिसमें डॉक्टर पारस सर आपको ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। इन सब चीज़ों में बच्चे या जो यंग पेशेंट्स होते हैं उनकी किडनियां जल्दी खराब हो जाती हैं और उनको 15 साल, 20 साल, 25 साल की उम्र में ही डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाती है। ऑपरेट को मैडम कितना लेंगे? ऑपरेशन में इस तरह दोनों डोनर और रेसिपिएंट, मतलब जिसने किडनी देनी है और जिसमें हम किडनी लगा रहे हैं, दोनों का एक साथ 2 टीम्स ऑपरेट करते हैं। दोनों ऑपरेशन थिएटर बिल्कुल एक साथ साथ में रहते हैं। तो नॉर्मली ये टोटल ऑपरेशन 3-3.5 घंटे के अंदर अंदर खत्म हो जाती है। सर, डोनर और पेशेंट में कोई रिस्क रहता है? डोनर को हम लोग सबसे पहले रिस्क इवैल्यूएशन ही करते हैं। ट्रांसप्लांट में सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, वो डोनर को दी जाती है। डोनर की ही सेफ्टी सबसे प्री रिक्विजिट होती है। तो हम लोग पहले डोनर के सारे टेस्ट कराकर उनकी सेफ्टी और फ्यूचर में उनको कोई रिस्क तो नहीं रहेगा डायलिसिस का, ये सब कुछ इवैल्यूएट करके ही हम डोनर के लिए हाँ करते हैं कि नाउ वो अपनी किडनी दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, इको वारी जब ट्रांसप्लांट कर दिता जाए सारी जिंदगी फिर वही किडनी चलती है? जनरली ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਲਾਈਂਗ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਈਜੀ ਨੈਫਰੋਪੈਥੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਟੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ 25 ਸਾਲ ਪਲੱਸ ਹੈ। डॉक्टर साहब ਜਿਹੜੇ ਕਿਡਨੀ ਡੋਨਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਨੇ ਕਿਡਨੀ ਡੋਨਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦੀ। ਪਹਿਲੇ 10 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨ, ਪਹਿਲੇ 5 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਆ ਉਹੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦੀ। ਬਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਨਾ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਾ ਲਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲਏ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਡੋਨਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਡੋਨਰ ਵਾਸਤੇ? ਡੋਨਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਹਦਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਲੈਣੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੂਜੀ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇ। ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਿਵਾਸਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੋਨਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਦੂਰਬੀਨ ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਡੋਨਰ ਦੀ ਕੋਈ ਏਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਏਜ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਏਜ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ 60-65 ਤੱਕ ਨਾਰਮਲ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਕਰਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਡੋਨਰ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਜ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਡੋਨਰ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਡਨੀ 1% ਮੈਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਕਿਡਨੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੰਨ ਲਓ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ
ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ क्या वो है पेशेंट इन्हें जो कभी वो किडनी ट्रांसप्लांट करा सकता है ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨੇ ਆ पर एक हफ्ते से 2 बारी मान लो कोई पेशेंट करवा रहे वो कर सकता है ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। चांसेस कितने होंगे ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿਡਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਫਾਰਮ ਆਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆ ਆਈਦਰ ਉਹ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਅਗਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਾਏ। ਮੈਮ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਾ 2 ਟਾਈਪ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ HLA ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਟਰ ਟੈਕਨੀਕਸ ਤੇ ਬੈਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨਕੰਪੈਟੀਬਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ HLA ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਸੇਫ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਖਰਚਾ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਨਾਰਮਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਟੋਟਲ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ATG ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫॉर द ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਫॉर ਪਹਿਲੇ 10 ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। So, वो खर्चा था मतलब we are doing it on a sort of no profit no loss at present. ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ Insurance covered है sir, ECHS, ESI, CGHS सब ਦੇ ਵਿੱਚ covered ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਵਰ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ regarding NSCC पेशेंट डोनर है रिसिपिएंट है उनको फिटनेस उनकी करके और उनको बेहोशी में लेके जाना ऑपरेट करवाना ड्यूरिंग ऑपरेशन उनको स्टेबल रखना एंड वट एवर जो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है जैसे मैडम उनके इम्यूनोसप्रेसेंट स्टेरॉइड्स वगैरह वी हैव टू कंटिन्यू विद दैट एंड उसके बाद हीमोडायनामिक्स पूरे के पूरे उनके BP हार्ट रेट हर चीज़ को ड्यूरिंग ऑपरेशन जो ब्लीडिंग है इन सब चीज़ों को कंट्रोल में रख के safe surgery, safe patient, and everything should be safe for. Like it's our job to keep that patient safe for surgeons as well as for patients. मैम जैसे आपने डोनर की बात की फिटनेस की बात की अगर वो डोनर एक किडनी अपनी डोनेट करता है अपने रिलेटिव को क्या वो लाइफ टाइम जैसे पूरी जिंदगी एक किडनी पे अपनी इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ सकती है जिंदगी जी सकता है? उसका कुछ नहीं है। काफ़ी लोग होते हैं जिनकी एक किडनी किसी और वजह से कि किसी दूसरी किडनी में इन्फेक्शन हो गया। बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि एक किडनी में इन्फेक्शन है हम उसकी एक किडनी निकाल देते हैं एक किडनी पे वो पूरी लाइफ अपनी निकालता है बट जैसे डॉक्टर पारस ने बताया है कि उस पेशेंट को प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है प्रिकॉशंस कि जो भी ड्रग्स हमारी किडनी को नुकसान करती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमारी होती हैं पेन किलर्स या एंटीबायोटिक्स उनकी डोज जो है वो बिना अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना है दैट इज़ ओनली प्रिकॉशंस अदरवाइज इट इज़ सिंपल कि हमने किडनी निकाल दी है बस एक ऑर्गन निकला है प्रिकॉशंस बस लेनी पड़ेगी। डोनर का कोई एज क्राइटेरिया भी होता है? एज का जैसे सर ने बताया है 60-65 उसके बाद जैसे डॉक्टर राधिका ने बताया है कि अगर कोई और रिलेटिव नहीं है तो एक्सटेंडेड डोनर क्राइटेरिया मैम जो डोनर अल्कोहल कंज्यूम करता है वो डोनेट कर सकता है? अल्कोहल का उनका क्या कहते हैं ये पूरा मैचिंग का वो रहेगा अदरवाइज नहीं। मैम पेन किलर की आप बात कर लो नॉर्मली हर घर में पेन किलर यूज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है आम लोगों पे भी इफेक्ट पड़ रहा है उसका? पड़ रहा है ये जो घुटनों के लिए ले रहे हैं जब वो हमारे पास घुटनों का ऑपरेशन हेडेक के लिए भी बहुत लोग इसका यूज करते हैं एंटीबायोटिक ले लेते हैं इन्फेक्शन में जैसे सर्दी जुकाम होता है इसीलिए क्या कहते हैं इन सब चीज़ों का ये हम लोग कहते हैं कि बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना चाहिए। हमारे पास आते वो घुटने अपने चेंज करवाने बट उनका क्रेटिनिन ज़्यादा होता है रीज़न कि हम 10 साल से पेन किलर खा रहे हैं फिर मैडम उनको ये चीज़ उनका मॉडिफाई करते हैं उनकी कुछ ड्रग का करते हैं उनका कुछ लाइफस्टाइल का ये सब चीज़ें करके फिर हम करवाते हैं। मैडम जैसे कुछ लोग केमिस्ट के पास चले गए मेडिसिन ले ली डॉक्टर के पास नहीं उनको क्या मैसेज होगा? उनके लिए यही है कि जैसे ये चीज़ है विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन
without qualified doctor's prescription. Don't take anything. That is harmful to you people. ठीक है